वहीं चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों को लुभाने की जेडीयू ने पहल शुरू कर दी है। 1 अगस्त से जेडीयू की इत्तेहाद कारवा यात्रा शुरू हो रही है और पहले फेज में वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज में कार्यक्रम होगा, जबकि दूसरे फेज में 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलेगा और इसमें किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल जिले शामिल हैं। वहीं तीसरा फेज 28 अगस्त से 6 सितंबर तक चलेगा और इसमें सिवान, छपरा, बक्सर, कैमूर, औरंगाबाद, गया, नवादा, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा में यात्रा की शुरुआत होगी और कार्यक्रम के लिए अलग अलग मंत्रियों की टीम बनाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने यह कहा है कि आज जिस तरीके से केंद्र की सरकार देश में नफरत फैला रही है, उसे देखते हुए जनता दलियों ने इस तरह का कार्यक्रम शुरू किया है। 1 अगस्त से करवाने इत्तेहाद और भाईचारा पर निकल रहे हैं। इसकी यात्रा का शीर्षक है अपनी तारीख को बचाएं, नीतीश कुमार के साथ आएं, जो अपने आप में यह वाक्य बहुत कुछ बयान कर रहा है। यह यात्रा 1 अगस्त से शुरू होगी और 6 दिसंबर तक चलेगी। 3 चरणों में 26 जिला होते हुए गुजरेगी। क्यों जरूरत हुआ हम लोगों को चलने के पूरे बिहार में? जो कुछ लोग ऐसे हैं, हर जिले में 10 से 5 ऐसे लोग होते हैं जो कहीं न कहीं बिकने का काम करते हैं। उन भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूं, हम सब लोग संकट में हैं, देश को बचाना है, हम सब लोग एक जगह हो जाएं। इसके लिए हम लोग 1 तारीख को चल रहे हैं। हम लोग संकल्पित हैं कि हर लोगों से, हर भाई से मिला जाएगा, उनको जगाया जाएगा, सच बात बताया जाएगा। से शुरू होकर सभी जिले और प्रखंड, कस्बे, मोहल्ले में जाकर ये बताने का काम करेंगे, लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। और जो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभालते ही 18 वर्षों में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन जो अल्पसंख्यक भाइयों के हक हकूक और उनके विकास के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। और न्यूज रूम से इस वक्त संपादक अशोक मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, जेडीयू की ये बड़ी पहल है, अल्पसंख्यकों को लुभाने की ये कोशिश है, जिसे लेकर इत्तेहाद कारवा जेडीयू ने शुरू किया है, जो कि 3 फेज में चलेगा। क्या उद्देश्य और कैसे देखा जाए इस यात्रा को? देखिए रश्मि, जदयू ने इस यात्रा को भाईचारा यात्रा नाम दिया है। इत्तेहाद यात्रा के तहत जदयू उन इलाकों में जाएगी, उनके कार्यकर्ता और नेता जो खास करके अल्पसंख्यक समाज के से आते हैं, अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। और इसके पीछे मकसद ये है कि जदयू का जो वोट बैंक है, खास करके अति पिछड़े वर्ग समाज में, उस वोट बैंक को जदयू अक्षुण्ण रखना चाहती है, यानी कि उसको एकजुट करना चाहती है। आपने देखा होगा कि बीजेपी ने भी इस बार अल्पसंख्यकों और खास करके पसमानदा मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित कराने के लिए बड़ा अभियान चलाया है और संगठन से लेकर के सरकार तक में भी अब उनकी भागीदारी देने की बात कही है। संगठन में भागीदारी दी भी गई है और इससे साफ जाहिर है कि जदयू यह मानती है कि बीजेपी ने जो पहल की है उस पहल का कहीं न कहीं असर दिखेगा। चूँकि जदयू ने ही पसमानदा मुसलमानों को बिहार में तवज्जो दी थी और कई बड़े नेताओं को जो पसमानदा समाज से आते हैं उनको जदयू ने राज्यसभा और विधान परिषद का टिकट ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें मंत्री भी बनाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह हुआ कि समय आने पर ये नेताओं ने जदयू का दामन छोड़ दिया। जदयू अब फिर से अपने पुराने वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है और यही वजह है कि उसके जो एमएलसी हैं खालिद अनवर उस यात्रा को लेकर के निकलेंगे और 3 चरणों में ये यात्रा होगी। इसके पीछे मकसद यही है कि अधिक से अधिक अल्पसंख्यक और अति पिछड़े बस्तियों में जाया जाए और उनको नीतीश सरकार की जो उपलब्धि है, नीतीश सरकार ने उनके हक और हुकूक के लिए जो काम किया है उससे उन्हें वाकिफ़ कराया जाए, उन्हें जानकारी दी जाए और ख़ास करके उन्हें यह बताया जाए कि नीतीश कुमार से बढ़ के उनका हितैषी कोई नहीं है। चूँकि जदयू यह समझती है कि नीतीश कुमार यह समझते हैं कि जब तक अति पिछड़े और अल्पसंख्यकों
अल्पसंख्यकों का वोट वो अगर अपने झोली में नहीं लाएंगे तो उनकी राजनीतिक जी। हैसियत कमजोर रहेगी। और इसका असर भी देखा था आपने कि पिछले दफे जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ, जो बीजेपी के साथ रहने के कारण नीतीश कुमार का वोट बैंक बिगड़ा था, कमजोर हुआ था, और खास करके अल्पसंख्यक मतदाताओं ने नीतीश का दामन छोड़ दिया था। वैसी परिस्थिति में नीतीश की विधानसभा में हैसियत घट गई, जदयू की हैसियत घटी, तो नीतीश कुमार अपने वोट बैंक को मजबूत करने में लगे हुए हैं। और आरजेडी और महागठबंधन के साथ आने से अब अल्पसंख्यक वोट तो उनके गठबंधन में है, लेकिन वह जदयू के खाते में जाए, इसके लिए नीतीश ने ये पहल शुरू की है। जदयू ने ये रणनीति बनाई है और इसी को लेकर के खालिद अनवर कारवा निकालेंगे और वो समूचे सूबे का दौरा करेंगे। इसके पीछे एक मकसद और है, यह संदेश देना कि नीतीश कुमार ही सच्चे मायने में दलितों, अल्पसंख्यकों और अति पिछड़ों के हिमायती हैं। चूँकि उन्होंने लंबे समय तक बिहार में राज किया है और इन वर्गों के लिए उन्होंने कई बड़ी योजनाएं चलाई हैं, तो उन योजनाओं की जानकारी भी इनके नेता देंगे, जदयू के नेता देंगे। और इसका मुख्य मकसद यही है कि वोट बैंक को मजबूत करना है। हालांकि भाईचारा यात्रा नाम देकर के जदयू ने यह दर्शाने की कोशिश की है, यह बताने की कोशिश की है कि बीजेपी सूबे में अमन चैन बिगाड़ना चाहती है। इसी अमन चैन को बरकरार रखने के लिए, इस अमन चैन को बहाल रखने के लिए जदयू ने ये यात्रा शुरू की है। और इसका मकसद यही है कि लोगों को यह संदेश देना कि बीजेपी के झांसे में मत आइए, आपके सबसे बड़े हितैषी नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार के शासन में आप महफूज ही नहीं हैं। आपकी आर्थिक हालत भी बदली है, आपकी सूरत भी बदली है, आपके बच्चों का भविष्य भी उज्जवल हुआ है। नीतीश कुमार ने ऐसे काम किए हैं तो इसका चुनावी लाभ मिले 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2025 के विधानसभा चुनाव में। इसके लिए जदयू ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है।